श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम असतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवारी सत्संग की ये 10वीं कक्षा, आप सबका स्वागत है। किसी का कोई प्रश्न हो तो उससे हम शुरुआत कर सकते हैं। कोई जैसे लोग ये पूछते हैं कि प्रश्न यदि हम पूछें तो कैसे पूछें, तो अभी भी पूछ सकते हैं। ओम गुरु जी सादर प्रणाम जी। मेरा प्रश्न ये है, ध्यान कैसे करें? ध्यान कैसे करें, ये प्रश्न है। प्रणाम। ध्यान के लिए उसकी जो है वो हमारी पहले तैयार करनी होगी। जैसे हम बिजाई करते हैं तो बिजाई के लिए हमें उसकी पृष्ठभूमि मानी, हम खेत को जोतते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं, खरपतवार निकालते हैं, तो उसके बाद में बीज डालते हैं। तो इस तरह से ध्यान कैसे करें, इसके मूल में हमारे को कुछ करना पड़ता है। और वो करना क्या है, मानी उसको एक भाषा में कहा जाए तो चित्त का शुद्ध होना आवश्यक है ध्यान करने के लिए। तो बोलेंगे चित्त शुद्ध कैसे होता है, तो कहेंगे कि चित्त शुद्ध होता है यम नियम का अनुष्ठान करने से, निष्काम सेवा करने से, या क्रिया योग के अभ्यास से। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग कहलाते हैं योग शास्त्र में। तो उनके अभ्यास से हमारा चित्त शुद्ध होता है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है कि निष्काम कर्म, एक प्रकार से भक्ति पूर्वक कर्म, अपने इष्ट देवता को समर्पित करने के भाव से किए गए जो कर्म होते हैं, उनको, उन कर्मों को हम जब करने वाला अपने इष्ट देवता की पूजा के रूप में कर्मों को करता है तो उसका चित्त शुद्ध होता जाता है। तो जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अब वो कितने दिन में शुद्ध होगा ये तो हम कह नहीं सकते ना। मतलब न काल नियमो वाम देवादि, न काल नियमो, एक सूत्र है सांख्य का कि काल का नियम नहीं किया जा सकता है। तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, जो तीव्र संवेग वाले होते हैं उनको जल्दी कोई कार्य सिद्ध हो जाएगा, जिनका संवेग ढीला ढाला है उनमें देर लग जाएगी। तो न काल नियमो वामदेववत, वामदेव की तरह, जैसे वामदेव को तो गर्भ में ही एकदम प्रकाश हो गया, आत्मज्ञान हो गया, माता के गर्भ में ही उतना प्रतिबंधक शेष था, उसने जन्म मतलब माँ के गर्भ में गया और वो प्रतिबंधक हट गया, तो वहीं पर आत्मज्ञान हो गया, ऐसा शास्त्र कहता है। तो मैंने शास्त्र की बात कही क्योंकि इसमें प्रश्न उठाने वाले प्रश्न उठा देंगे तार्किक लोग कि भाई जन्म मतलब गर्भ में ही कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा शास्त्र ऐसा कहता है कि गर्भे नु शयाना, गर्भ में ही रहता हुआ वामदेव ने ऐसे कहा कि मैं मनुरभवम सूर्य से, मैं मनु हो गया, मैं सर्वरूप हो गया, ऐसे उसे आत्मज्ञान हो गया। तो उसमें चलो हम नहीं जाएंगे,
पर काल नियम नहीं है, काल का नियम नहीं किया जा सकता। कितने दिन में किसको आत्मज्ञान होगा या चित्त शुद्ध होगा, दो बातें कही मैंने। आत्मज्ञान कितने दिन में किसका होगा ये भी नहीं कहा जा सकता, और हमारा चित्त कितने दिन में शुद्ध होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। तो चित्त शुद्धि ध्यान के लिए हमारे गुरु जी के पास एक माता जी को मैं ले गया नूरगढ़ आश्रम में। तो सुविद्या माता जी मीरपुर से अपने वकील साहब जो थे, हैं जी, नरेंद्र सिंह जी थे ना, नरेंद्र सिंह जी एक पुराने वकील होते थे। तो सुविद्या माता जी को ले गया मैं नूरगढ़। तो बोली महाराज जी ध्यान में मन नहीं लगता, कि क्या करें? तो महाराज जी छुटते ही बोले झाड़ू लगाने में लगता है, तो झाड़ू लगा दिया करो दूसरों के घर तक भी। मतलब उन्होंने तो ध्यान की बात पूछी थी, और स्वामी जी महाराज कहने लगे कि झाड़ू, प्रति प्रश्न किया कि झाड़ू लगाने में लगता है, लगा दिया करो दूसरों तक, दूसरों के घरों तक। झाड़ू लगाने में मन लगे तो फिर तो दूर तक लगा सकते हैं ना, दूसरे के घर के आगे भी लगा सकते हैं, फिर अपने ही थोड़ी लगा दिया करो। मतलब उन्होंने पूछा था ध्यान कैसे करें, उत्तर दिया ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता। उत्तर दिया झाड़ू लगाने में लगता है, लगा दिया करो झाड़ू दूसरों के घरों तक, गलियारे में पूरे साफ कर दिया करो। हैं? तो ये जो ऐसा यदि करेंगी माता जी तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा। उनका ये अभिप्राय था, उन्होंने ये शब्द नहीं बोला कि चित्त शुद्ध हो जाएगा, लेकिन उसके भी मूल में तो यही बात छिपी हुई है ना। बेशक उन्होंने ये बात नहीं की कि पहले चित्त शुद्ध, मैं मेरी तरह बात नहीं की स्वामी जी ने कि मैं ऐसे कह रहा हूँ पहले चित्त शुद्ध करना पड़ेगा, फिर ये करना है, फिर ये करना है। उन्होंने एक बड़ी अपनी सरल भाषा में एकदम से ऐसे कह दिया कि ऐसा करो कि झाड़ू लगाने लग जाओ तो तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, और चित्त शुद्ध हो जाएगा तो मन तो बस ठहरा हुआ है। मन के ठहरने में क्या दिक्कत है? मन के ठहरने में फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा मन इसलिए नहीं लगता कि मन में बहुत ज्यादा राग है, द्वेष है, इच्छाएं हैं। मन क्यों नहीं लगता है ध्यान में, या मन क्यों नहीं टिकता है एक जगह? मन में बहुत ज्यादा रजोगुण तमोगुण है, मन में बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, बहुत ज्यादा राग द्वेष है। ये प्रतिबंधक हैं मन को एकाग्र होने में। चित्त की 5 भूमियां बताई हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो रजोगुणी मन को क्षिप्त कहा है, और तमोगुणी मन को मूढ़ कहा है, और कभी सत्वगुणी हो जाए कभी रजोगुणी हो जाए तो उसको विक्षिप्त कहा है, और सत्वगुण वाले मन को एकाग्र कहा है, और जो इन गुणों से अतीत हो जाए, सत्व रज तम तीनों गुणों से अतीत हो जाए तो उसको निरुद्ध चित्त कहा गया है। तो सत्वगुण जब चित्त में प्रबल हो जाता है तो चित्त एकाग्र हो जाता है, उसी को आप ध्यान कहना चाह रहे हैं। तो सत्व पूरा योग शास्त्र मैंने बहुत ध्यान से उसको कई बार पढ़ाया है, और उसमें एक बात समझ में आई कि योग शास्त्र चित्त के रजोगुण और तमोगुण को ही शांत करने के लिए, चित्त की 3 वृत्तियां होती हैं, शांत, घोर और मूढ़। चित्त की एक वृत्ति का नाम शांत है जो सत्व का परिणाम है, एक का नाम घोर है दुख देने वाली, उसका नाम रजोगुण है, एक का नाम मूढ़ है जो तमोगुण से युक्त है। तो शांत वृत्ति को तो हम चाहते ही हैं, वो तो बात अलग है कि आगे चल करके शांत जो चित्त की सत्वगुण से युक्त जो वृत्ति है वो भी हम उसको भी, उससे भी उपराम हो जाता है, वो भी शांत हो जाती है, वो तो एक अलग बात है। पर अभी हमारा जहां हम खड़े हैं वहां से जब यात्रा हम शुरू करते हैं तो उस यात्रा की शुरुआत यहीं से होगी कि हमारा मन शांत हो जाए,
और अभी हम या तो दुखी होते हैं या मूड होते हैं, माने या तो क्रिया रहित हो जाते हैं, माने आलसी हो जाते हैं, पत्थर की तरह हो जाते हैं, पशुओं की तरह हो जाते हैं। पशु, आप कहोगे कि पशु तो दिन भर काम करते हैं, काम स्वयं थोड़ी करते हैं, तो करवाते हैं हम लोग। जैसे बैल को चलाते हैं, घोड़े को चलाते हैं, तो वो एक अलग स्थिति है। तो हमारा जो चित्त है वो रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ है। या तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं होंगी, बहुत इच्छाएं होंगी, तो उसको भी ध्यान क्या लगेगा। वो अपनी महत्वाकांक्षा की योजना बनाएगा, कैसे मेरी ये महत्वाकांक्षा पूरी हो, कैसे मैं चुनाव में जीतूं, उसकी योजना तैयार करेगा, कैसे मैं ये सब मैं एक नाम तो वो भी लोग सेवा का लेते हैं, कुछ भी कहें, पर वो चाहते तो यही है कि मेरे हाथ में पावर आए, मैं करते भी हैं, पर उनकी इच्छा तो रजोगुण से प्रेरित होती है। जनक आदि लोग भी होते हैं जो कि मतलब उनकी इच्छा राज कार्य करते हुए भी सत्व की तरफ है, प्रधानता सत्व की ही है उनमें। ऐसे भी लोग होते हैं। मैं सबका एक तरफ से निरपवाद रूप से नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी जो डिमांड होती है वो किसी इच्छा को लेकर के कार्य करने की जो होती है ना मांग, तो वो हमको चंचल बना देती है, या फिर हम मूड हो जाते हैं। तो पूरा योग शास्त्र रजोगुण और तमोगुण को हटाने के लिए, रजोगुण तमोगुण को शांत करने के लिए ही पूरा योग शास्त्र है। तो पूरा गीता शास्त्र जो कि कर्म योग की बात करता है, वो कर्म योग यही तो है कि वो ध्यान के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो एक तो ये बात है ध्यान, उसमें मैं ये अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, शास्त्रों का उसमें अनुमोदन है कि जो ध्यान करना चाहते हैं, निर्गुण का जो ध्यान है, ये तो अत्यंत एक बहुत ही शुद्ध मन की उपज होगी। उससे पहले हमारा मन यदि अशुद्ध है तो हम सगुण अपने इष्ट देवता के प्रति भक्ति अर्पण करें, हृदय में भाव से भरे होकर के हम उसका गुण कीर्तन करें, उसके गुणों को बार बार मन में लाएं। परमात्मा कितना हमारे लिए दयालु है, कृपालु है, कितना हमें उसने दिया है, पूरा अस्तित्व हमारे लिए दे दिया है। ऐसे अपने इष्ट देवता के प्रति प्रेम और भक्ति से भर करके यदि हम निरंतर रहेंगे तो हमारा मन समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, ऐसा योग शास्त्र में कहा है कि ईश्वर के प्रति भक्ति या समर्पण से समाधि सिद्ध हो जाती, मानी हम एकाग्र हो जाते हैं। समाधि का मतलब एकाग्रता, समाधि एकाग्रता एक ही चीज है। तो समाधि सिद्ध हो जाता है, चलते फिरते उठते बैठते एक वेग होता है, उत्साह होता है कि मैं अपने परमात्मा को कैसे रिझाऊं, कैसे मैं अपने परमात्मा को अपना प्यार अर्पित करूं, उसके इतने उपकार हैं, वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है। तो ऐसे उसमें कृतज्ञता से भरकर, प्रेम से भरकर, भक्ति से भरकर हम जब परमात्मा का गुणगान गाते हैं, यही सांडिल्य विद्या में कहा है कि जैसा हम संकल्प करते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। तो अपने इष्ट देव के प्रति हम स्नेहपूर्ण, भक्तिपूर्ण, कृतज्ञता पूर्ण और समर्पित हृदय के साथ जो है ना, यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। बाकी जो आप निर्गुण, बिना निरालंब होकर के, आलम्बन से रहित होकर के आप एकाग्र होने की बात करते हैं, वो तो पहले अपने चित्त को शुद्ध कीजिए क्रिया योग के द्वारा, यम नियमों के अभ्यास के द्वारा। निरंतर अपने अहंकार को देखिए, अपने अहंकार को क्षीण कीजिए। अहंकार जो है ना, वो हमारे रजोगुण का ही एक रूप है।
तो विभिन्न रूपों में अहंकार कार्य करता है। उस अहंकार की क्रियाओं को हमें देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ अहंकार किस किस रूप में काम कर रहा है। माने साधुओं का भी एक अहंकार होता है, आज मैं कहीं पर बता रहा था, और पैसे वालों का भी एक अहंकार होता है, और राजनीतिज्ञों का भी एक अहंकार होता है। राजनीतिज्ञ, पैसे वाले, विद्वानों का भी अपना एक अहंकार होता है। अच्छा होने का भी एक अहंकार, मैं तो अच्छा हूँ। हाँ, वो अहंकार ही है। अगर मैं अपने आप को विशेष समझता हूँ, दूसरे ये तो क्या है मेरे सामने, तो ये अच्छा होने का अहंकार हो गया। तो आप कहेंगे कि क्या ये नहीं सोचना, अच्छा होना तो अच्छा है, भला होना तो भला है, लेकिन भलेपन का अहंकार होना, अच्छेपन का अहंकार होना तो अच्छा नहीं है। क्योंकि अच्छेपन का जब अहंकार होगा तो यही होगा कि मैं विशेष हूं और ये सब अविशेष तो कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही बातें करते हैं, फालतू बातें करते रहते हैं। ये जीवन का जीवन की गहराई है उसको नहीं समझ रहे हैं, तो उथले उथले जीवन को जी रहे हैं, ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, कुछ कुछ स्थूल बातें पकड़ करके, और अपने को स्थूल बातें पकड़ करके उन बातों को अपने जीवन के साथ जोड़ करके और मिथ्याभिमान पाल रखा है। ऐसे भाषा आने लगेगी जब हम अच्छेपन का, भलेपन का अहंकार करेंगे, तो ये भाषा बनेगी कि ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, ये केवल बस दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, ऐसी भाषा आने लगेगी हमारे भीतर। तो वो जो है साधक के लिए उपादक बन जाएगी। तो अपने अहंकार को क्षीण करना विभिन्न रूपों में, मैं अपने अहंकार को क्षीण कर रहा हूं या कर दिया है, वो भी एक अहंकार बन जाएगा। तो हमें इतना बालक जो होता है वो अहम रहित, अहंकार नहीं होता है। मैं अहम रहित हूं और बाकी दूसरे जो हैं अहंकार युक्त हैं। अहंकार तो ऐसे भी देखता रहता है ना, मैंने तो अपने अहंकार को ठीक कर लिया है और ये तो अहंकार से भरे पड़े, लेकिन उसको अननोइंगली ये बात नहीं पता चलती कि वो स्वयं भी अहंकार में है। जो ये कह रहा है कि मैं तो अहंकार रहित हो गया हूं, पर ये सारे लोग तो अहंकार की भाषा में ही बोलते हैं, अहंकार के रूप में जीते हैं, अहंकार के ही तहत कार्य करते हैं, ऐसा वो सोचने लगता है। तो कुल मिलाकर के मैंने ये बात कही कि ध्यान करने के लिए हमें अहंकार रहित होना पड़ेगा। ध्यान करने के लिए हमें अहंकार रहित होना पड़ेगा, और ध्यान करने के लिए हमें अहंकार रहित होना पड़ेगा। ध्यान करने के लिए अपने चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। ध्यान करने के लिए हमें क्रिया योग का पहले अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान जिसको हम कहते हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान जिसको मानी शारीरिक स्तर पर जो क्रिया योग है उसको कहते हैं तप, वाचिक स्तर पर जो क्रिया योग है उसको कहते हैं स्वाध्याय, मानसिक स्तर पर जो क्रिया योग है उसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। तीन है ना, क्रिया योग के तीन घटक हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो शारीरिक स्तर पर तप है, वाचिक स्तर पर स्वाध्याय है, मानसिक स्तर पर ईश्वर प्रणिधान है। तो इस तरह से क्रिया योग का अभ्यास करते करते हम शांत हो जाते हैं, हमारा मन एकदम सहज हो जाता है। तो महाराज जी ने जो एक हमारे को उपदेश दिया वो बहुत ही सटीक उपदेश, कि भाई यदि ध्यान में मन नहीं लगता तो कर्म में मन लगाना चाहिए, कर्म में देखना चाहिए, कर्म में तो मन लग रहा है ना, तो कर्म में मन लग रहा है तो उसको हम निष्कामता के साथ करें।
एक गीता के श्लोक में कहा है, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। और भगवान शंकराचार्य जी उसका भाष्य करते हुए कहते हैं कि वो तो कर्म के अंततः बहुत ज्यादा प्रबल वो हैं, मतलब अध्यात्म के मार्ग में कर्म बड़ी बाधा स्वीकार करते हैं। लेकिन उस श्लोक की व्याख्या करते होते हैं, कहते हैं कि कर्म को छोड़ देने से, गीता के श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि कर्मणाम अनारंभात्, कर्मों को आरंभ न करने से मनुष्य अपनी उस परम सहज स्थिति को प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और जो चालू कर रखे हैं कर्म, उनका त्याग कर देने से भी नहीं वो सहज स्थिति आएगी। फिर आगे लिखते हैं बहुत ही सुंदर बात, कहते हैं कर्म तो उपाय है ना, बिना उपाय के उपेय कैसे प्राप्त होगा। तो उन्होंने बड़ी पते की बात कह दी कि कर्म तो उपाय है और उपाय के बिना उपेय कैसे प्राप्त होगा। तो हमारे को उपाय को समझने के लिए यही समझना होता है, उपाय माने साधन। तो कर्म जो है हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए साधन होते हैं, और साधन का त्याग करने से साध्य नहीं मिलता है, उपाय का त्याग करने से उपेय की प्राप्ति नहीं होती। उपेय माने साध्य, लक्ष्य। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो हम समस्त दुखों से मुक्त हो जाएं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। समस्त भ्रांतियों से मुक्त हो जाएं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। भ्रांतियों से मुक्त होना जीवन का लक्ष्य है, और अज्ञान से मुक्त होना जीवन का लक्ष्य है, और इसी तरह से दुखों से मुक्त होना, बाधाओं से, कष्ट से, मूढ़ता से, शोक से, इन सब से मुक्त होना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? तो अंततः तो ध्यान में जाना पड़ेगा। अंततः जिस प्रश्न को आपने पूछा है, आखिर में जाकर के तो वो स्थिति आनी चाहिए कि हम ठहर जाएं। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उस स्थिति को ध्यान कहते हैं, और उसके लिए जो यत्न किया जाता है उसका नाम अभ्यास। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, ये बात आती है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हमारी मन की वृत्तियों का निरोध होता है, मन में चल रहे प्रवाह का निरोध होता है। अभ्यास और वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब अपने लक्ष्य के विपरीत जो चीजें उसका त्यागने का नाम वैराग्य है, और लक्ष्य में ही अपने मन को गड़ा देने का नाम अभ्यास है। और एक बार गड़ाने से गड़ता नहीं मन, तो बार बार गड़ाने के लिए, मन को बार बार वहीं पर स्थिर करने के लिए पुरुषार्थ करना, प्रयास करना, प्रयत्न करना। पुरुषार्थ और प्रयत्न एक ही चीज है। कल किसी प्रसंग में मैं ब्रह्मचारियों से चर्चा कर रहा था कि आप लोग जानते हो प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है? क्योंकि हम सब प्रारब्ध के द्वारा चलाए चल रहे हैं। हम सब का जो गेड़ बना हुआ है ना, वो प्रारब्ध के द्वारा हमारी जीवन की गति बढ़ रही है आगे, प्रारब्ध के तहत। पुरुषार्थ की आवश्यकता तब होती है जब हम किसी चीज को अपनी बुद्धि से गलत समझ लेते हैं, या अपनी बुद्धि से अपने प्रयत्नों को ढीला ढाला समझ लेते हैं। फिर जब हम प्रयत्न करते हैं तब पुरुषार्थ शुरू होता है। हमने ऐसा समझ लिया कि तेरे जो प्रयत्न है बड़े ढीले ढाले हैं, तू बहुत ही एक साधक को जैसा होना चाहिए उतने तू तीव्रता से, वेग से अपने जीवन को पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए तू नहीं लगा हुआ है। ये बात समझ में आ गई तो मैं फिर जो करूंगा ना, कोशिश करूंगा, वेग युक्त जो प्रयास है उसका नाम प्रारब्ध है, नहीं उसका नाम पुरुषार्थ है। उसका नाम पुरुषार्थ है जब वेग युक्त मैं प्रयत्न प्रारंभ करूंगा। यदि मेरे मन में इस तरह की कोई बात नहीं आती है
तो हम प्रारब्ध के तहत चलाए हुए आगे आगे बढ़ते जाते हैं। जैसा हमारा भूतकाल होता है उसके अनुसार हम अपने जीवन की यात्रा को तय करते हैं। प्रारब्ध मानी हमारा भूतकाल और पुरुषार्थ मानी वर्तमान में भूतकाल के आधार पर निर्णय लेकर के अपने जीवन को गति देना। प्रारब्ध तो पूरा भूतकाल है, नया प्रारब्ध निर्मित कर देंगे। वर्तमान जो होता है वो हमारे हाथ में होता है। वो पुरुषार्थ के रूप में हम यदि समझ में आ जाए तो हम फिर जो कार्य करते हैं वो पुरुषार्थ रूप होता है। उस पुरुषार्थ से हम आगे के लिए प्रारब्ध बन जाएगा, ये तो एक निश्चित बात है। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो पुरुषार्थ रूप बनेगा, पुरुषार्थ रूप कहलाएगा। हमारा वर्तमान कालिक जो जीवन है वो पुरुषार्थ रूप कहलाएगा जब हमने ये समझ लिया कि मेरा जीवन गलत चल रहा है, मंदा चल रहा है, ढीला ढाला चल रहा है। ये जो समझ है मेरे कार्य को गति देगी। अपने को जब हम ढीला ढाला मानते हैं कि मुझे ऐसे ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं जीना चाहिए, मैं जो इस लक्ष्य को मैंने निर्धारित किया है वो ऐसे ढीले ढाले प्रयत्न से नहीं मिलेगा। ये सारी सोच जो है पुरुषार्थ को गति देने के लिए। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है और बार बार ये चिंतन करता है कि इतने सामान्य प्रयत्न से मुझे ये लक्ष्य पूर्ति नहीं हो पाएगी, मैं बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहा हूँ, इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत लगन लगानी पड़ेगी, बहुत ही मुझे प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा जो सोच है ना विद्यार्थी की, उसमें तेजी ला देता है, उसके मन मस्तिष्क और शरीर को तैयार कर देता है, वो उस तरफ आगे बढ़ता है। तो उसका पुरुषार्थ कहा जाता है कि ये बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पुरुषार्थ कर रहा है। जब यदि ये सब बिना किए, ये विचार किए बिना बस एक लक्ष्य है और वो लगा रहता है, एक टारगेट है कि मेरे जो कोई परीक्षा है उसको बस लगा रहता है, इसका मतलब पहले ही प्रारब्ध बहुत कुछ तैयार हो चुका है उसका। पहले जन्म में या इस जीवन के पहला जन्म ही आएगा, क्योंकि इस जीवन के साथ में तो उसने कुछ विचार ज्यादा किया नहीं, तो पहले जन्म में वो यात्रा तय कर चुका है। उसने इस तरह की अपनी संकल्प शक्ति को बुलंद कर लिया है और वो एक बार देखता है और उस काम में लग जाता है, और उसमें पीछा नहीं हट करके मुड़ करके देखता है, लगा रहता है। ये स्थिति उसने पहले अपनी बना ली है, तैयार कर ली है। तो अभी बना लें या पहले हम अपने प्रारब्ध को बना करके आए हैं, कैसे भी समझ लीजिए, प्रारब्ध तो पुरुषार्थ से ही बनता है। और अब का है वो पिछले जैसा हमने किया वैसा आज हमें मिल रहा है, आज करेंगे तो आगे मिल जाएगा। लेकिन आज जो हम करेंगे वो पुरुषार्थ रूप होगा जब मैं बहुत मन लगा करके किसी काम को निर्णय के साथ कर रहा हूं, या मुझे आवश्यकता पड़ रही है कि मुझे अपने जीवन की धारा को बदलना है, मुझे अपने जीवन की धारा को बदलना है। इस निर्णय के साथ यदि मैं लगन से अपना कार्य शुरू करता हूं तो वो भी पुरुषार्थ रूप होता है। मानिए हमारे जीवन के 3 सांख्य शास्त्र के अनुसार एक भोग देह होता है, भोग प्रधान देह होता है। देह मानी शरीर, एक कर्म देह होता है, एक उभय देह होता है। तो जितने भी मनुष्यतर प्राणी हैं या स्वर्ग या नरक में रहने वाले जो लोग हैं वो सारे भोग देह होते हैं। तो अपने कर्मों का वो फल भोगते हैं, अच्छा या बुरा। स्वर्ग में जो देवता होते हैं वो उसको भोग रहे हैं, सुख को भोग रहे हैं, और वो अपने कर्मों का सुख उन्हें मिल रहा है। नरक में जो होते हैं वो दुख भोग रहे हैं। तो मनुष्य जो होता है उसमें भी भोग देह होते हैं, जो पाषाण की तरह या पशु की तरह जीते हैं,
जिनके जीवन का कुछ भी लक्ष्य नहीं है और भोजन कर लेते हैं, बस लेटे रहते हैं, कुछ भी उनके जीवन में करने के लिए, करने के नाम पर कुछ भी उनके अंदर कोई तमन्ना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो भोगदेही होते हैं। मनुष्य सब उभयदेह नहीं होते हैं। मनुष्य उभयदेह वे होते हैं जो कुछ पिछले को भोगते हैं, कुछ आगे के लिए सोच करके प्रयत्न करते हैं। जो प्रयत्न है उसका नाम पुरुषार्थ है। जो प्रयत्न करते हैं पिछले के आधार पर, यदि हम, जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा अपने जीवन में पुरुषार्थी होता है, उस पुरुषार्थ को यदि वो रोकना चाहेगा तो उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, महान पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैं भी यदि अपने मेरे प्रारब्ध के अनुसार मैं तो कर्म करता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, चाहे 10 घंटे भी मुझे पढ़ाने के लिए मिले तो मैं करता रहूंगा, लेकिन मुझे इससे अलावा किसी काम को करना पड़ेगा ना, या करने की सोचूंगा तो मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी मैं पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ इसमें कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ तो बोलता चला जाता हूँ और 10-10 घंटे भी पढ़ाऊंगा। इसको बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि ये बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, वास्तव में इसकी वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। पुरुषार्थ क्या करना है, वो तो मेरे स्वभाव में है, मैं उसको करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। पुरुषार्थ तब होगा जब इससे हट करके मान लो मैं ध्यान में लग जाऊं, चुप बैठ जाऊं और मैं बिल्कुल एकदम से शांत हो जाऊं, कर्म से उपरत हो जाऊं, तो फिर मेरे को पुरुषार्थ करना पड़ेगा उस दिशा में, क्योंकि वो मेरे स्वभाव में अभी थोड़ी है। तो उसको यदि मैं अपनाऊंगा तो मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जी गुरु जी, इसका तो फिर ये तात्पर्य निकलेगा कि हम जो अपने प्रारब्ध को की धारा को मोड़ने के लिए जो विशेष प्रयत्न करते हैं वही पुरुषार्थ कहानी है। नहीं, मैंने 2 बात कही ना, आपने पूरा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि अपने जीवन की धारा को बदलने के लिए, या जो हम कर रहे हैं उसमें और गति देने के लिए। प्रारब्ध से जो सामान्य धारा आ रही है उसको या तो गति देनी है या मोड़ना है। हाँ, सामान्य रूप से जो हमारी पीछे से धारा चली आ रही है उसको यदि आप बहुत तीव्रता के साथ करना चाहते हैं तो पुरुषार्थ की आवश्यकता है, क्योंकि वो सामान्य गति तीव्रता में अपने आप नहीं बदलेगी। सामान्य गति तो सामान्य गति ही रहेगी। हम बस खाना पीना, पढ़ना, पुस्तक पढ़ना अपना ठीक ठीक ढंग से बस करते रहेंगे और आराम से हम करते रहेंगे और इस जीवन को जी के आगे बढ़ जाएंगे। यदि हमें कुछ विशेष जीवन की जो के टारगेट को प्राप्त करना है, जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, विशेष लक्ष्य यदि प्राप्त करना है, तो हमें अपने जीवन को पुरुषार्थ के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैं कह रहा था कि 3 देह होते हैं। एक भोग देह, जैसे कि पशु, मनुष्य इधर जितनी भी योनियां, या देव योनि या नर की योनि, ये सब जो है भोग देह है। भोग जो होता है अच्छा ही अच्छा होता हो ऐसा नहीं, खराब भी होता है भोग में, या भोग खराब ही खराब हो ऐसा नहीं, अच्छा भी होता है, दोनों तरह का भोग होता है। तो भोग जो है मनुष्य इतर जितनी भी योनियां हैं, और मनुष्य योनि में भी, जैसे बस मनुष्य योनि में भी बस ताश खेलते रहते हैं और बैठे बैठे बस अपना चारपाई पर लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं। तो वो जो होते हैं जैसे कि बूढ़े हो गए, मान लीजिए उनसे कोई बात करने वाला कोई मिलता नहीं है, वो बेचारे बड़े बड़े परेशान होते रहते हैं, वो भोगदेही है। वो कर्मदेह कैसे बनेंगे, बैठे बैठे ये, लेटे लेटे ये, सबका भला हो, सब खुश रहें, सब प्रसन्न रहें, मुझे कोई शिकायत ना हो इस अस्तित्व के प्रति, ये अस्तित्व कितना कितना सुंदर मुझे मिला है, इसके लिए मैं कितना धन्यवाद करूं। लेटे लेटे ही मान लो ये बात उनके मन में आती रहती है, जो भी उनकी स्थिति है, पर लेटे लेटे यही बात सोच रहे हैं। वो कर्मदेह बने हुए हैं, वो विशुद्ध पुरुषार्थ कर रहे हैं।
उनके स्तर। पुरुषार्थ कोई शरीर से ही होता हो ऐसी जरूरी नहीं है कि शरीर से ही पुरुषार्थ होता है या वाणी से ही पुरुषार्थ होता है। ऐसे वृद्ध लोग जो लेटे लेटे सब अस्तित्व का भला सोच रहे हैं, सबके लिए अच्छी तरंगें भेज रहे हैं, तो वो भी कर्म देह के अंतर्गत ही आएगा। यदि उन्होंने पूरा का पूरा अपना मन उसमें डाल दिया कि सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, लेकिन कोई भी दुखी न हो, इसमें जो है ना, हम उनका भला चाहते हैं जो हमारे होते हैं या हम होते हैं या जिनको हम अच्छा समझते हैं, जिनको हम अपना नहीं समझते, जो अच्छा नहीं समझते, उनका थोड़ी भला सोचते हैं। उनके तो झगड़ा ही करते हैं, उनके साथ तो हम लड़ते ही हैं, झगड़ते ही हैं। सर्वे भवन्तु बोलने वाले भी यज्ञ के समय या सोते जागते समय सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, जब ऐसा बोल दिया हमने सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, फिर उस व्यक्ति को झगड़ा करते हुए हम कैसे देख पाएंगे? वो व्यक्ति किसी के साथ झगड़ता हुआ कैसे दिखाई देगा? फिर जो 1 घंटे तक यही प्रार्थना में बिताया है उसने, और 1 घंटा छोड़ो, क्योंकि उससे बहुत सारे काम, उससे बात करना, बूढ़े आदमी से कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो मतलब इसलिए बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसकी स्थिति अलग है। वो जो गीत गाना चाहते हैं वो गीत पसंद नहीं सुनने वाले को, वाणी भी उसकी पसंद नहीं होती है। तो ऐसे वृद्ध व्यक्ति यदि अभ्यास किया है पूर्व जीवन में, जीवन भर अभ्यास किया है, और वो बस एक ही कर्म अपना अपना ले, सबका भला हो, सब सुखी रहें, मेरे मन में किसी के भी प्रति जाने अनजाने में कुछ भूल हुई है, जाने अनजाने में किसी के प्रति मैंने कुछ गलत कर दिया है तो मुझे क्षमा कर दे, और मेरे प्रति किसी ने गलत किया है तो मैं भी क्षमा करता हूँ, यही भाषा बोलता रहे 24 घंटे। ये बड़ा पुरुषार्थ है, उस वृद्ध व्यक्ति का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है यदि ऐसा कर रहा है तो एक उभय देव होते हैं जो सामान्य रूप से प्रवचन सुनते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो कुछ अपने प्रारब्ध को भोगते हैं और कुछ नया भी कोशिश करते हैं, ढीली ढीली मंद मंद हिम्मत भी करते हैं, कुछ अच्छा भी करते रहते हैं माहौल के अनुसार। मैं कई लोगों को जानता हूँ जब क्लास में बैठते हैं तो क्लास जैसी बात, और अपने क्लास से बाहर होते हैं फिर क्लास से अलग तरह की दुनिया चल पड़ती है। क्लास में बैठेंगे तो क्लास जैसी बात, और जब दुनियादारी की बात चलेगी तो दुनियादारी का। तो ये उभयदेय हो गए, मतलब वो पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और उनके मन में आता है कि भाई शास्त्र पढ़ना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, और फिर सत्संग से हमारे को कुछ अच्छा मिलेगा। तो लेकिन पिछले वाले इतनी वासनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि हम उसको हटा नहीं सकते ना एकदम। पूर्व वासनाओं को हटाना और नवीन को अपने मन में बराबर बनाए रखना, ये 2 काम जो है ना, इतने मतलब ये है हाँ, ये है पूर्व वासनाओं को हटाना। साक्षात मैं कहीं बोल रहा था कि मनुष्य जीवन की जो पराकाष्ठा है पुरुषार्थ की, वो इस बात में है कि वो इस ह्यूमन बॉडी में साक्षात भगवान जैसा बन जाए। ये पुरुषार्थ की चरम सीमा है कि मनुष्य जीवन में रहते हुए वो साक्षात भगवान की तरह जीने लगे। भगवान कैसे है इस अस्तित्व में? कोई कितना भी उसको गाली दे, कितना भी उसको, ऐसा थोड़ी वो सुन नहीं रहा है, हमारी तरह सुन रहा है जैसे हम सुनते हैं ना। कोई उसको गाली देता है, कोई उसको भगवान का बुरा सोचता है कि भगवान तेरा बुरा हो, और ऐसे मैंने सुना है जो बहुत बुरी बुरी बात भगवान के लिए बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको सुनता नहीं है, सुन रहा है,
लेकिन कुछ भी उस व्यक्ति का बुरा नहीं करना चाहता। बोलने वाले का यहाँ तो आग जैसी लग जाए, कोई हमको कह दे कि अरे ये ढोंगी जा रहा है, ऐसे चलते चलते हमारे पीछे से कोई बात बोल दे, अरे देखिए कि ये ढोंगी जा रहा है, तो हम मुड़ करके देखेंगे, वो उस व्यक्ति का यदि हमने पहचान कर ली ना, अपरिचित को तो इतना परेशानी नहीं होगी। अपरिचित कोई बोल दे, मान लो बेंगलोर के किसी गांव में से गुजर रहे हो और कह दे रहे ये ढोंगी जा रहा है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने गांव में या अपने परिचित व्यक्ति के मुख से यदि भाषा ऐसी निकल गई और आपने देख लिया, तो ऐसी गांठ बनेगी कि उसको निकालने के लिए कितना आपको नाक रगड़ना पड़ेगा, वो गांठ बन जाएगी। तो ये पुरुषार्थ है कि भगवान जैसा बन जाए। भगवान जैसा बनने का मतलब है राग द्वेष से शांत, राग द्वेष से मुक्त हो जाए। हाँ जी। ये राग मेरे मुंह में क्या अंतर है? मोह जो है मूढ़ता का नाम है। राग में अपनी इच्छा, जहां सुख मिलता है वहां इच्छा बलवती होती है। ये तो ठीक है नहीं, या मूढ़ता क्या मतलब? पता ही नहीं चलता, बेहोशी है बिल्कुल, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कुछ चल रहा है। मोह के कारण ही तो राग होता है। मतलब मोह हुआ पहले और उसके कारण से फिर कहीं अच्छा लगा, कहीं उसको सुख देने वाली चीजें दिखाई दी तो वहां राग हो गया। दुख देने वाली द्वेष हो गई। दुख देने वाली में द्वेष हो जाएगा। अच्छा, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्या परमात्मा की न्यायकारिता को असर नहीं पड़ेगा इसका? परमात्मा स्वयं कैसा कर रहा है यहाँ न्यायकारिता? परमात्मा तो कुछ भी नहीं कर रहा है कि जैसे अब हम गाली दे दें ना, तो परमात्मा हमारा इतना समर्थ है, परमात्मा तो हमारा नाक बंद कर दे, अभी सांस घोट दे, हैं? पर हमारा सांस घोटता है क्या कभी? कितना ही उल्टा पुल्टा हम करो तो कभी सांस नहीं घोटता। परमात्मा चाहे तो हम सांस ले ही नहीं सकते, हमारा हार्ट फेल कर दे और हमारा गुर्दा फेल हो जाए और कुछ कर दे, पर कुछ भी नहीं करता। हम कितनी उल्टी पुल्टी बात करो। तो परमात्मा की न्यायकारिता, हम सर्वे भवन्तु सुखिना, आप ऐसा कह रहे हो, हम तो उन्हीं की प्रार्थना करें जो अच्छे आदमी, भले आदमी है, वो सुखी रहे और जो अन्यायकारी हैं उनका नाश हो जाए। उग्रवादी सुख पाऊंगा ना मारेगा? नहीं, ऐसा करो ना, उग्रवादियों की उग्रवादिता नष्ट हो जाए, उग्रवादी नष्ट हो जाए, ये क्यों कह रहे हो? उग्रवादियों की उग्रवादिता नष्ट हो जाए और दुष्टों की दुष्ट। हमारे पुरुषार्थ के बिना खाली वाणी से कहने से भी हो जाएगी? नहीं, ये तो है ही ना। मैं पहले तो वाणी से ही, हमें भीतर अपनी अंतर्वाणी में ये बिठाना पड़ेगा कि मैं सबका भला चाहता हूँ। फिर जिसका जितना सामर्थ्य हो तो करता ही है भाई। योगेश्वर कृष्ण जैसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति अपने स्तर से करेंगे और आप अपने स्तर से करोगे, मैं अपने स्तर से करूंगा, मोदी जी अपने स्तर से करेंगे। तो उन पहले प्रार्थना तो बने कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, तो ये चाहता हूँ साधक के नाते कि सबकी दुष्टता नष्ट हो जाए, दुष्टों का नाश हो जाए, ये मैं नहीं चाहूंगा। यदि मैं चाहता हूं तो मेरी दृष्टि गलत है। कभी भी कोई वैद्य ये नहीं चाहेगा कि रोगी खत्म हो जाए, ये चाहेगा कि रोग खत्म हो जाए। अच्छा, जो क्या कोई शब्द की भलाई का कोई वेद का मंत्र है? सर्वे धृते त्रिंगमा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। हे परमात्मा, मुझे दृढ़ कर दो, मैं सब सारे अस्तित्व को, सारे लोगों को मैं मित्र की आंख से देख सकूं। मित्र की आंख कैसी होती है? मित्र की आंख और शत्रु की आंख और उदासीन आंख कैसी कैसी होती हैं आप बताओ? 3 आंखें हैं ना। किसी को हम मित्र की नजर से देखते हैं, किसी को उदासीन आंखों से देखते हैं, किसी को शत्रु की आंखों से देखते हैं। माँ क्रुद्ध है, माँ द्विषः है, क्रोध मत कर, द्वेष मत कर, कितने उपदेश हैं वेद में। और कितने सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि। तुमको मैं, आप मंत्र पूछ रहे हैं ना कि तुम्हारे हृदय समान हो जाएं, तुम्हारे हृदय द्वेष से खाली हो जाएं
एक दूसरे को देख करके तुम ऐसे प्यार करो जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े से प्यार करो। हम ज्यादातर इसी का उपयोग ज्यादा करते हैं, सरल भावों का ही। इन वेद मंत्रों को आप आज पहली बार सुन रहा हूँ, कोई भी आज लाइफ में नहीं रहा है सबके भले के लिए। नहीं, वो तो देखने की बात है, देखने की नजर। मैं आपने पूछा तो मैंने उत्तर दे दिया, वो इसमें क्या है। मैंने वो उस चीज ये तो रूटीन में प्रचलन है, गेट बंधा हुआ सबका ही सरल भवन्तु सुखिनः। तो वो तो सार है ना, वो गलत बात थोड़ी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और कोई अंग्रेजी में ये प्रार्थना बोल दे तो ये थोड़ी है कि वो ठीक नहीं बोल रहा है। कोई फारसी में, उर्दू में, कोई अन्य भाषा में कोई यही प्रार्थना बोल दे तो ये थोड़ी हो जाएगा कि ये इसकी भाषा नहीं, इसकी प्रार्थना सही नहीं सुनेगा भगवान। भगवान के ऊपर भाषा का कोई असर नहीं होता है। गुरु जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः चाहने में अगला सुखी हो ना हो, कम से कम हमारा चित्त तो शांत रहेगा। वो तो है ही। जब हम ये कहते हैं कि हे भगवान मेरा मन जाने अनजाने में किसी को कष्ट दिया है तो वो मुझे क्षमा कर दे। वो क्षमा करे न करे, पर मैंने यदि क्षमा मांग ली किसी के, उसके सामने जाकर के चाहे ना मांगी हो, मैं वहां जाकर के क्षमा ना मांगी हो कि मैंने आपको कष्ट दिया, क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं अपने भीतर यदि ऐसे मान रहा हूं कि मुझे क्षमा कर दे तो मेरा मन शांत हो जाएगा। क्षमा मांगने का मतलब ये नहीं कि फिर मैं दोबारा फिर वैसे ही उसकी बात आए तो फिर मैं खुट्टा रोक दूं। अपना ग्लानि भाव बढ़ जाए। नहीं, हम क्षमा भी मांगते रहते हैं और फिर उसकी निंदा भी करते रहते हैं और उसकी दोष भी देखते रहते हैं और उसको बुरा भला भी कहते रहते हैं, सोचते रहते हैं, शिकायत भी उगलते रहते हैं। किसी व्यक्ति ने हमारे को कष्ट दिया और मैंने कह दिया कि क्षमा कर दो, फिर क्या होगा? बोल दिया मैंने क्षमा कर दो और वो कष्ट भी, शिकायत भी करते रहेंगे। ये क्या क्षमा मांगा? शिकायत और क्षमा एक साथ नहीं रह सकते। तो जीवन को यदि हम शुद्ध करना चाहते हैं, इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा। यदि शुद्ध करना चाहते हैं तो हमारी ये स्थिति बनेगी कि मुझे अपने जीवन को, मेरे जीवन में जहां जहां अव्यवस्था है, जहां जहां मेरे जीवन में कहीं कहीं पराधीनता है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, वो सब चीजें मुझे हटानी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, हटानी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी। जैसे कहीं पराधीनता है हमारे जीवन में, कहीं हमारे जीवन में स्वेच्छाचारिता है, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा ना। कहाँ कहाँ मैं यथोक्तकारी नहीं हूं। यथोक्तकारी का मतलब होता है जैसा शास्त्र में कहा है वैसा करना, और मैं शास्त्र में जैसा कहा है वैसा कहाँ कहाँ नहीं कर पा रहा हूं, ये देखना पड़ेगा अपने आप को। और मैं कहाँ कहाँ मेरा मन विचलित होता है, कहाँ कहाँ किसी व्यक्ति ने मुझे कष्ट दिया किसी भी रूप में, उसको देख करके खिन्नता आती है मुझे। उसको देखते ही चेहरा हमारा अलग हो जाता है, उसको देखते ही तरंगे बदल जाती है। तो यदि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः बोल रहे हैं और फिर हम किसी से झगड़ भी रहे हैं, देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। यदि हम वेद के आदेश को सामने रख रहे हैं कि मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्य अहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। 3 वाक्य हैं वेद के मंत्र में। ये एक में तो आदेश दे दिया कि मैं मित्र की आंख से देखो, दूसरे वाक्य में कहा कि मैं तो देखना शुरू कर दिया भाई, मित्र की आंख से कोई देखे ना देखे। तीसरे वाक्य में कहा कि हम सब ही देखेंगे तो और अच्छा होगा। दूसरे वाक्य में कहा, पहले वाक्य में आदेश है, दूसरे वाक्य में है कि मैं देखूं, प्रार्थना है, और तीसरे वाक्य में है कि हम सब परस्पर एक दूसरे को मित्र की आंख से देखें। और मित्र की आंख से देखते ही और हम कहें कि हम तो देख लें, तुरंत प्रश्न आएगा कि हम तो देख लें जी, वो दूसरा देखता ही नहीं है, क्या करें? दूसरा तो हमें शत्रु देखता है, हम क्या करें?
तो इसका उत्तर तो यही है कि उसकी शत्रुता के लिए प्रार्थना करें कि भगवान ये जो है ये इसकी शत्रुता नष्ट हो जाए। बस प्रार्थना कर सकते हैं, मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है प्रार्थना के अलावा। प्रार्थना कोई एक शब्दों का उच्चारण नहीं है, प्रार्थना एक बहुत वेद भरे पड़े हैं प्रार्थनाओं से। तो प्रार्थना में एक अपने हृदय को खोलने की बात है। प्रार्थना हमारी अंतरतम की मांग है। प्रार्थना भगवान को अपना दिल देने की बात है कि भगवान मैंने आपको अपना दिल खोल करके रख दिया है, अब आपकी जैसी इच्छा। तो प्रार्थना से हमारी बुद्धि परिवर्तित होती है, प्रार्थना से हमारी बुद्धि में अलग प्रकार का भाव आता है। इन बातों को सुनने वाला व्यक्ति और इन बातों को न सुनने वाला व्यक्ति, अपने ढंग से जीने वाला व्यक्ति में आप अंतर पाएंगे। इन बातों को जो सोचता है, जो विचारता है, जो इस भाव में जीता है, एक उस व्यक्ति को पकड़ लो, और एक वो व्यक्ति, या अपने को ही देख लो कि मैं 1 महीना में अपने ढंग से बुद्धि को कस कस करके बस निर्णय लेता रहूंगा और एक अपने इष्ट देव के भाव में भरा रहूंगा। इस तरह से आप जी करके देखेंगे तो आपको ही पता लग जाएगा। जी आज तक चैनल पे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज भागवत कथा करते हैं जी, तो उन्होंने कहा कि वैसे वो प्रार्थना करते हैं सबका भला हुआ है, तरीके से उनका हर चीज सही है, लेकिन एक दिन उसने ये कहा कि ये अभी कोरोना के बाद में सुन रहे थे भागवत कथा, तो उसमें कि भाई क्षत्रिय सफेद मिट्टी की शिवलिंग बनाए, ब्राह्मण पीले मिट्टी की शिवलिंग बनाए, शुद्ध ब्लैक कलर की। तो क्या ये अपने मन से बोलते हैं या ऐसा कोई नियम? मैंने तो ऐसा कुछ नियम सुना नहीं। तो मिट्टी तो एक तो होगी। एक ही होगी। अब किसी व्यक्ति को पकड़ करके आप मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूं? ये तो वही उत्तर देगा कि जी आप कैसे कह रहे हो। नहीं मतलब फिर ये हुआ ना कि करने में और कहने में काफी अंतर हो गया। नहीं नहीं, ये तो अब वही बता सकते हैं कि जी मैं किस तरह से ये बात कह रहा हूँ, किस तरह से, किस आधार पर कह रहा हूँ। मतलब दूसरे व्यक्ति तो क्या उत्तर देगा उसको। मैं तो ऐसे नहीं कर रहा हूँ, पर दूसरे के बारे में मैं क्या उत्तर दूं? पता नहीं उसकी क्या स्थिति है, क्या उसका मन है, क्या वो चाह रहा है, क्या देखना चाहता है, तो वही बता सकते हैं ना। ये भाई का भाव है कि आप शास्त्र के जानकार हैं, तो शास्त्र क्या कह रहे हैं? नहीं, शास्त्र भी तो बहुत व्यापक हैं। मैंने तो शास्त्र में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। तो शास्त्र तो बहुत व्यापक है ना, अनंत है शास्त्र तो उसने भी पढ़ा हुआ अब वो उसका उत्तर तो वही देंगे कि इस भाव के साथ वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। हाँ जी, तो अशोक जी, आपका प्रश्न था कि ध्यान कैसे करें। तो ध्यान के लिए हमें चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। हमें चित्त शुद्धि के लिए यम नियम का अनुष्ठान, क्रिया योग का अनुष्ठान, निष्काम सेवा को बढ़ाना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा। इससे हमारा मन शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा फिर हम अपने इष्ट देव के गुणों का कीर्तन करेंगे और निरंतर अपने मन को उसमें लगाएंगे तो हमारा मन पूरा वेग के साथ उसमें लगेगा और आगे चल करके एक प्रकार से निरालंब स्थिति आ जाएगी। हम बिना किसी आलम्बन के भी हमारा मन शांत हो सकता है। नहीं, ये तो लंदन से बोल रहे हैं अशोक जी गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी, और बोलिए कि इसका क्या प्रश्न है। इसमें कर्मदेह कर्मदेह तो अत्यंत पुरुषार्थ में जो जिनका जीवन शुरू हो गया है, हाँ, वो कर्मदेह होते हैं। ये पूछ रहे हैं कि आपने उभयदेह भी बता दिया, भोगदेह भी बताया, कर्मदेह कौन होते हैं?
तो जो अत्यंत पुरुषार्थमय जीवन को जिन्होंने शुरू कर दिया है, पल पल जिनका पुरुषार्थ से भरा हुआ है। अब ये पुरुषार्थ तो अलग है ना, पुरुषार्थ का मतलब कोई शारीरिक स्तर पर पुरुषार्थ की बात कहेगा कि भाई लगे रहो मेहनत करने में, यूं तो पुरुषार्थ एक स्पोर्ट्समैन भी कर रहा है ना, कि वो जो है उसके सामने एक लक्ष्य होता है, मुझे ओलंपिक में मैच जीतना है, उससे करोड़ों रुपए प्राप्त करने हैं, और उससे मोटिवेशन पा करके वो 10-10 घंटे व्यायाम करता है, अच्छा भोजन करता है, निद्रा लेता है, शांत मतलब झंझटों से बाहर रहता है। ऐसा जो स्पोर्ट्समैन है वो तो पुरुषार्थ तो कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा है, थोड़ा गति दे रहा है, उभय देह है, उसका प्रारब्ध भी अच्छा है, उसको शरीर मिला, पिछला उसको बैकग्राउंड ऐसा मिला, माता पिता उसको पूर्व जन्म में उसने इस तरह का खेल खेले तो उसके शरीर में उस तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसको तो हम प्रारब्ध कहेंगे। और पैसे के कारण से उसमें जो एक मोटिवेशन मिला, बहुत बड़ा सम्मान और पैसा सामने आने से उसके अंदर जो एक गति आई, इसको पुरुषार्थ कहेंगे। तो पैसा भी गति देता है पुरुषार्थ में, अधिक मेहनत, पुरुषार्थ, चिंताएं लेकर के, सांसारिक उदाहरण दे रहा हूं मैं, अधिक चिंताओं को खरीद करके, बहुत सारे झंझट मोल लेकर के भी, बहुत सारा मन को क्लेश दे करके भी, जब हम बहुत ही, जैसे कि कोई बाबा जी खड़ा ही रहता है, कोई हाथ कोई ऊपर कर लेता है, कोई एक टांग पर ही खड़ा है, कोई 10-12 साल से खड़े ही खड़े हैं, तो उसमें भी कोई किसी का कुछ मोटिवेशन, किसी का कुछ पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। सहज प्रवाह नहीं है वो, सहज प्रवाह से हट करके जो भी कुछ करेंगे उसका नाम पुरुषार्थ होता है। तो वो सहज तो नहीं है ना कि हम खड़े रहें 12 साल तक। सांख्यकार तो अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ है, उसके लिए कहा है। नहीं, अत्यंत पुरुषार्थ शब्द का अर्थ ये होता है, पुरुष की अत्यंत चाह है, ये त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति। अत्यंत पुरुषार्थ शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं सभी, ये तो व्याकरण का मामला आ गया, व्याकरण जानने वाले ही जान सकते हैं। यहाँ अत्यंत शब्द का अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। पुरुष का अत्यंत अर्थ है, अर्थ माने चाहत है, प्रयोजन, अत्यंत चाहत, प्रयोजन। अब चाहत का अर्थ प्रयोजन से आपको जल्दी समझ में आता है तो प्रयोजन रख लो, मेरे को तो मांग से जल्दी समझ में आता है। हाँ, तो अत्यंत चाह है ये पुरुष की, ह्यूमन बीइंग की अत्यंत चाह है ये, क्या? त्रिविध दुख से अत्यंत निवृत्ति। दृष्ट दुख, अदृष्ट दुख और अपने मन इंद्रियों की चंचलता से। 3 प्रकार के दुख होते हैं ना, कुछ दृष्ट दुख होते हैं जो बाहर से हमारे को मिलते हैं, प्राणियों से, साथियों से, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, या अपने रिश्तेदार से, इससे उससे जो भी दुख मिलते हैं, या जंगली प्राणियों से या दूसरे प्राणियों से। और अदृष्ट दुख यही होते हैं जो ज्यादा सर्दी गर्मी आदि से होता है। और एक आध्यात्मिक दुख होते हैं जो हमारे मन और इंद्रियों में जो चंचलता आती है, शरीर में रोग आदि आ जाते हैं, उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। तो इन तीनों दुखों से अत्यंत निवृत्ति, ये पुरुष की चाह है। अत्यंत पुरुषार्थ का मतलब आप यूं समझ लो, घोर पुरुषार्थ। घोर पुरुषार्थ की बात नहीं है, घोर शब्द, अत्यंत शब्द अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। पुरुष की अत्यंत चाह ये है कि वो तीनों दुखों से छूट जाए। पुरुष के अलावा जो ये और जीव जंतु है ना, उनमें ये अत्यंत चाह उत्पन्न नहीं होती, उनके अंदर विवेक भी नहीं, बस उतना रहता है कि मेरे को खाने के लिए मिलता रहे, सर्दी गर्मी ना लगे, ये तो है उनको, मतलब, पर ऐसे विचार के रूप में भाव नहीं आता उनके अंदर। विचार के अंदर ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता है कि विचार के तरह से जैसे मनुष्य सोचता है वो भी सोचने लगे। तो कर्म देह वे होते हैं जो अत्यंत पुरुषार्थ पूर्वक अपना जीवन जीते हैं, उनको कर्म देह कहते हैं।
तो अभी तो पूरा हो रहा है 1 घंटा। और भी किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी सर जी, जो अपने गुरुकुल जल से में पापा जी ने एक किताब ली, तो उसमें मतलब जीवन जीने की कला ऐसी नाम है। तो हमने पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था कि चलो बस देखते हैं कि कैसे जिया जाए ढंग। तो उसमें लिखा हुआ है शब्द कि आजकल तो ठंडा पानी पीने के लिए हर कोई वो होता है। पहले राजा महाराजा घोड़े से कश्मीर से लाते थे बर्फ, तो बोरियों में ढक के। तो ऐसा उसमें परसेंट देते देते नीचे लिखा कि आजकल भंगी भी ठंडा पानी पीता है। तो ये शब्द मेरे हिसाब से तो उसमें गलत होगा। उसमें ये सब परसेंट नहीं होना चाहिए, जातिवाद है। उसमें ये लिखे आम नागरिक भी हो सकता है, तो ऐसे सही बात है, नहीं तो लिखना। उसमें फिर क्या संदेश जाए, पढ़ने की वो भी हो फिर नहीं लिखना चाहिए, पर लिख देते हैं तो क्या करें अब। तो ये भी अहम भावना आ गई। जी 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 ये घमंड वाली तो बता रहे थे आप। जी हो जाता है, पर वो मेरे ख्याल में वो इस तरह से उन्होंने लिखा होगा, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ। ये डेल कार्नेगी की लिखी हुई है, इन्फ्लुएंस एंड पीपल्स एंड फ्रेंड्स। नहीं, वो मैं इसका उत्तर ये भी दे सकता हूँ। अभी वो भंगी शब्द का अर्थ इस नीचे से नीचे, जिसको समाज नीचे से नीचा समझता है, उसको भी वो सब चीजें मिल जाती हैं आजकल। इस अर्थ में बोल दिया, पर ये सब बोलने से किसी को कष्ट होता है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मतलब लेखक को, पर कभी कभी इस भाव में नहीं होता है। जैसे मेरे सिद्धांत ने भी ऐसे शब्द लिख दिए हैं, तो वो लोग आपत्ति करते ही हैं, पर वो उनके फॉलोअर्स को तो ये उत्तर देना ही होता है कि भाई वो उनका भाव तो लोग आपत्ति तो करते हैं, लेकिन सरकार की जो प्रमाण पत्र लेते हैं उसको जानबूझ के लिखा हुआ है, जब आपत्ति ना करें उस समय के अनुसार लिखा हुआ उन्होंने। जी 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 समय था, समय की जो मान्यता है उसी समय के अनुसार समय के हिसाब से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। और देखो, हम तो बहुत ही ज्यादा स्पष्ट अपने सब्जेक्ट को रखना चाहते हैं कि हम कोई हमसे हमें कुछ भी कहे, हम जो हैं उसको हम वो नहीं कर सकते, कोई हमारे से छीन नहीं सकता। हम यदि शांत हैं तो हमारी शांति को कौन छीनेगा। हम यदि एक सामाजिक समस्याएं होती, ये जो आप बोल रहे हो ये सामाजिक समस्याएं हैं, तो सामाजिक समस्याओं पर मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ अपने मन बुद्धि इंद्रियों के ऊपर, और मैं कैसे अपने को सब परिस्थितियों में शांत रख सकूं। हम सब भी, मेरे जैसे कोई मेरे विचार के जो साथी हैं वो भी कैसे इसको रख सकते हैं, तो वो हमने रखा है। तो ठीक है शेखर जी, हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। जी गुरु जी, बहुत सुंदर गुरु जी। ओम शांति शांति शांति।